हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8 है, उसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है वो हम थोड़ा एक बार समझ लेते हैं कि इसमें दिया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। मतलब इनके जो है मिड पॉइंट दिए, AB का P है, BC का Q है, CD का R है, DA का S है। और साथ में दिया है कि AC एक डायगोनल है, इसमें दिया हुआ AC डायगोनल भी है। तो ये तीन कंडीशंस हैं, उसको आप प्रूफ कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हम एक बार मिड पॉइंट थ्योरम को समझ लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है वो देख लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट ही बोला गया है कि ये क्या है, इसके मिड पॉइंट है। समझ लीजिए क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होती है, अगर आप एक ट्राइंगल लेते हैं और ट्राइंगल का नाम आप ABC रख दीजिए, और ट्राइंगल के किन्हीं दो साइडों को अगर आप दो मिड पॉइंट से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए E और F दिया है, तो ये जो EF लाइन सेगमेंट आया है वो जो थर्ड साइड बच गई, अब ये और ये साइड तो आपने यूज कर ली, थर्ड साइड तो यही बचेगी BC। तो वो जो है मिड पॉइंट से कनेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। मतलब EF क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। और एक कंडीशन और आती है कि EF क्या हो जाएगा, आपको हाफ हो जाएगा किसका, BC का। तो ये कंडीशन है किसकी, मिड पॉइंट थ्योरम की। अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है, थ्योरम अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट थ्योरम ही अप्लाई करनी है और हमारा काम हो जाएगा। चलिए, तो पहला ट्राइंगल हम उठाते हैं AC और D। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ACD ले लिया। जैसे ही आपने ACD ट्राइंगल लिया तो उसमें देखेंगे S मिड पॉइंट AD का, CD का मिड पॉइंट R। तो लिख देते हैं यहां पर R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। और वैसे ही S किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। जैसे ही दो मिड पॉइंट आए तो आपको क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल कर देना। मतलब SR पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, या फिर यहां पर लिखेंगे SR हो जाएगा इक्वल टू 1/2 AC। और यहां पर ये लिख देंगे गिवन है ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन भी क्या है, गिवन है। और ये लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए यहां तक तो हो गया। यहां होने के बाद आप देखेंगे पहला आंसर भी हमने प्रूफ कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम से। नंबर 2 पे आते हैं तो क्या बोला है, PQ इज इक्वल टू SR। तो उसके लिए जो बचा हुआ दूसरा ट्राइंगल है वो लेते हैं, कौन सा है, ABC। इन ट्राइंगल ABC तो यहां देखेंगे P और Q मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली A और BC के, AB और BC के। तो लिखते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्या है, आपको गिवन है। चलिए ठीक है। Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका हो जाएगा, BC का। ये भी आपको क्या है, गिवन है, लिख देते हैं। तो कंडीशन क्या आएगी, इसको मैं नंबर 1 देके छोड़ देता हूं। चलिए ठीक है। यहां पर आपने जैसे ही लिखा तो क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल। PQ पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, AC। और साथ में आएगा PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। यहां फिर से लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ये लिखेंगे तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। पर रियली में यहां पर तो PQ इक्वल टू SR लगाना, हमें निकालना है, तो मैं इसको नंबर 2 देता हूं। तो लिखेंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम 1 एंड 2। जैसे ही आप 1 और 2 लेंगे तो आप गौर से देखिए, यहां 1/2 AC, यहां भी 1/2 AC। पर यहां 1/2 AC किसके इक्वल है, SR के। यहां 1/2 AC किसके इक्वल है, PQ के। मतलब दोनों में हाफ AC जो है वो अलग अलग चीजों के इक्वल है, पर ये दोनों तो आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, PQ किसके इक्वल हो जाएगा, SR के। PQ किसके इक्वल हो गया, SR के। तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया दूसरा वाला, यहां पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ये लीजिए। अब तीसरा वाले पे आते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या पूछा है कि ये जो मिड पॉइंट से कनेक्टेड एक फिगर मिला है, क्वाड्रिलेटरल मिला है,
वो पैरेललोग्राम है कि नहीं वो प्रूफ कीजिए। तो हम क्या लेके चलेंगे, पहला और दूसरा पूरा लेके चलेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 लिख दे, एंड अच्छा लिख देते हैं इसको मिटा करके, एंड 2। तो 1 और 2 को जब आप लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि PQ किसके इक्वल हो गया, SR के। ये तो चलो ठीक है, हमने ऊपर भी प्रूफ कर दिया था। दूसरा क्या आएगा, आप देखेंगे यहां पर PQ किसके पैरेलल है, AC के। यहाँ SR पैरेलल किसके, AC के, मतलब AC दोनों में पैरेलल आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यह लिख देता हूं, PQ पैरेलल क्या आ जाएगा, SR। अब क्वाड्रिलेटरल का सबसे अच्छा रूल ये है कि अगर आमने सामने की साइड अगर इक्वल और पैरेलल होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहां लिख देते हैं, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया। तो आप देखेंगे अब पैरेललोग्राम किसको लेके बन रहा है, PQRS। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। मतलब इस तरीके से आप मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए प्रूफ कर सकते हैं। मैं एक बार वीडियो देख लूं, दिखाई तो दे रहा होगा आपको। अच्छा, ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको